छुटका बाहुरिया, अस्पताल कहाँ गई थी? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है। बेटा अगर तुम ठीक हो तो फिर अस्पताल जाने की क्या जरूरत थी, वो भी आज के दिन? वो बड़े पापा, डॉक्टर ने आज ही की अपॉइंटमेंट दी थी। चलो वो आ गई ना अभी, तो केक काटते, भूख के मारे सारे चूहे भी बेहोश हो गए। चलो 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 चलो। अनु कहाँ है? बेटा वो थोड़ी देर पहले ही अपने कमरे में चला गया। हमने बोला भी था कि केक कटने तक रुक जाओ, पर माने ही नहीं। यहाँ तक कि दरवाजा भी नहीं खोल रहे। अनु थका हुआ था, इसलिए थोड़ी देर के लिए सो रहा होगा। अनुभव, अनुभव मैं हूँ। अनुभव मुझे पता है तुम सो नहीं रहे, प्लीज दरवाजा खोलो। कहाँ जा रहे हो? मैं योग भैया के रूम में जा रहा हूँ, सुन। पर वहां तो नीति भाभी और बेबी भी है। तो कहीं भी सो जाऊंगा, बाहर सो जाऊंगा, गैलरी में सो जाऊंगा। तुम यहीं सो जाओ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तुम मुझे ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब कर चुकी, सो प्लीज। कल मेरे कुछ टेस्ट है। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? ताकि तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? तुम तो सेलिब्रिटी हो, द एडिटर इन चीफ ऑफ जीत नेटवर्क। एक काम करो, अपनी सेक्रेटरी को अपने साथ ले जाओ, या इवन बेटर अनाउंसमेंट कर दो न्यूज पे। लाइन लग जाएगी लोगों की तुम्हें हेल्प करने के लिए। अनुभव, इट्स सीरियस। मैं भी सीरियस। और वैसे भी तुम्हें सिर्फ ब्लड टेस्ट करवाना है ना, तो उसमें तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं भी बहुत बिजी हूँ। एंड या, आई एम नॉट सो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। छुटका बहुरिया, नाश्ता लग गया है, खा कर जाओ। हाँ बेटा, आज संकष्टी का उपवास है ना, इसलिए हमने सबके लिए साबूदाना के वड़े बनाए हैं। आओ खा लो। अरे ये भी तो बताओ कि हमने खीर बनाई है। हाँ, आज इन्होंने सबके लिए खुद अपने हाथों से खीर बनाई है। और इसीलिए पहली बार जिंदगी में हमें खीर खाने से घबराहट हो रही है। हाँ तो अच्छी बात है, मत खाना, इसी बहाने सबको खाने को मिल जाएगी। गुनगुन, तुम खाना खाओ। अब मुझे देर हो रही है, मैं नहीं खा सकती। बहुरिया, जाना तो तुमको रोज होता है, आज हमारे साथ बैठकर भी खाओ ना। अब बड़ी माँ, कल मैंने छुट्टी ली है, कल मैं सबके साथ बैठ के खाना खाऊंगी। ऐसा नहीं चलेगा गुनगुन, बड़ों की बातों का सम्मान करना सीखो। तो दीदी इतने प्यार से कह रही है तुमसे, है ना, तो मान रखो उनका। और कल तुमने छुट्टी ली है, लेकिन संकष्टी का उपवास तो आज है ना। आओ बेटा, खाओ सबके साथ। दो, उन्हें भी देना। तुम अभी तक खड़ी हो? क्या तुम्हारा काम इस घर परिवार से बढ़कर है तुम्हारे लिए? गुनगुन, ये घर है, कोई होटल नहीं जहां रात को आए, सोए और सुबह उठकर चले गए। क्या इस घर परिवार के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं? एक बात बताओ हमें, इस परिवार में तुम्हारा क्या योगदान है गुनगुन? माँ,
सिर्फ घर के काम करना ही घर का योगदान होता है। आप घर के काम करते हैं, मैं बाहर काम करती हूँ। जैसे आप खाना बनाते हो वैसे मैं घर में पैसे लाती हूँ। मेरा योगदान क्यों नहीं गिना जाता माँ? ऐसे कमाती हो इसलिए तुम्हारे अंदर इतना अहम आ गया है। गुनगुन, हमने तुम्हें काम करने दिया तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे पैसों के लिए नहीं। इसलिए ये अपने पैसों का रौब हमें मत दिखाओ। सुबह सुबह ये सब बातें क्या लेके बैठ गए? गुनगुन को सच में कहीं जाना होगा। हाँ तो जाए ना। खड़े खड़े हम लोगों को ये क्यों जता रही है कि वो घर में पैसे देती है? अरे पैसे तो सभी देते हैं, लेकिन कोई इस तरह सुनाता नहीं है। और अगर इसे सुनाना है तो आज से हमें इसकी कमाई की कोई जरूरत नहीं। गुनगुन देखो, अगर बड़ों की बात मान लेती ना तो बात यहां तक बढ़ती ही नहीं। हमने खुद परोसा है, थोड़ा सा खा लो फिर जाओ, ओके? नहीं राहुल चाचू, मैं नहीं खा सकती। अरे गुनगुन, खाना परोसा जा चुका है और हमारे घर में खाने की बर्बादी नहीं होती। बड़े पापा, मेरा ब्लड टेस्ट है आज, और ब्लड टेस्ट में खाना नहीं खाया जाता है, खाली पेट करवाया जाता है, इसलिए मैं खाना नहीं खा सकती। ब्लड टेस्ट? किस चीज का ब्लड टेस्ट? तुमने बताया नहीं हमें। बिटिया तो तबीयत तो ठीक है। तुमने बेटा ये पहले क्यों नहीं बताया हमें? क्योंकि आप लोग मौका ही कहाँ देते हो मुझे। कल भी जब मैं आई तो मुझे किसी ने नहीं पूछा कि डॉक्टर ने मुझसे कहा क्या, और आज भी मेरी बात पूरी ही नहीं होने दी आप लोगों ने, बस मुझ पे बरस पड़े। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं वक्त नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैं बाहर काम करती हूँ, मैं बाहर मजे नहीं कर रही हूँ, पार्टीज नहीं कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, दिन रात मेहनत कर रही हूँ। अगर आप लोग इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो प्लीज एटलीस्ट मुझे डांटिए मत। मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझसे परेशान हो चुके हैं, और मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुझसे नहीं हो रहा ये सब अब। गुनगुन, गुनगुन, डॉक्टर, कुछ सीरियस है? घबराने की कोई बात नहीं है, ब्लड टेस्ट हो गया, बस एक बार रिपोर्ट आ जाए। फिर आपने मेरा MRI क्यों कराया? डोंट वरी डियर, एक बार रिपोर्ट्स तो आ जाने दो, उसके बाद मैं सब कुछ आपको डिटेल्स में बता दूंगी। ठीक है? ओके, थैंक यू। मैम, आपकी मीटिंग्स का टाइम हो गया। मुझे बस 15 मिनट दे दो। हाँ? मैम, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपके लिए चाय और सैंडविच लाऊं? नहीं, आज मेरा फास्ट है। आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको फास्ट नहीं रखना चाहिए था। फास्ट में आप मेडिसिन भी नहीं ले सकती। जानती हूँ, पर मेरी फैमिली ने ये फास्ट रखा है, सबने रखा है। अगर मैं नहीं रखूंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी। तुम बस मुझे 15 मिनट दे दोगे? ओके मैम। हेलो हेलो डॉक्टर, आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू। आप कौन? डॉक्टर, मैं अरमान बोल रहा हूँ, गुनगुन का फ्रेंड। गुनगुन कुलश्रेष्ठ आई थिंक आपके पास चेकअप के लिए आई होंगी। अब इंटरनेट से मैंने आपका नंबर निकाला है। लिसन, मैं गुनगुन के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता था। आई मीन उनके कंडीशन के बारे में। तो इसके लिए आपने मुझे क्यों फोन किया? आप मिसेस कुलश्रेष्ठा के दोस्त हैं तो आप उन्हें भी फोन कर सकते थे ना? बिल्कुल पूछ सकता हूँ डॉक्टर, लेकिन गुनगुन का जैसा नेचर है वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए वो मुझे कुछ नहीं बताएगी। इनफैक्ट उसने अपनी फैमिली को भी कुछ नहीं बताया होगा शायद। बस इसलिए मैं आपको फोन कर रहा हूँ कि इज एवरीथिंग ओके?
अच्छा हुआ कि आपने फ़ोन कर लिया। एक्चुअली मैं भी इस बारे में मिसेस कुलश्रेष्ठा के किसी फैमिली मेंबर से बात करना चाह रही थी। क्यों, कुछ सीरियस है क्या? देखिए, सीरियस है या नहीं और है तो कितना है, ये सब तो मैं आपको रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाऊंगी, पर सिम्टम्स देखकर लगता है कि प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। डॉक्टर साहब, आप प्लीज रिपोर्ट्स आते ही मुझे कॉल कीजिए। वैसे भी मैं कल तक इंडिया आ जाऊंगा। श्योर। थैंक यू वेरी मच। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।